जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, क्योंकि मैंने ये आईसीएसई क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल का मैथ आपको कंप्लीट करा दिया है। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, एक दो चैप्टर रह गए हैं वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा कि आप मेरी वीडियोस को कैसे देखेंगे। ठीक है ना। अब बच्चे क्या करते हैं कि जो फाइनल एग्जाम आ जाते हैं फिर वन शॉट वीडियो को ढूंढते हैं, फिर वन शॉट वीडियो को ढूंढने के बाद फिर वो कोर्स करते हैं, तो उसका तो कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, और अब आपने कैसे करना है, देखो ये न्यू एडिशन की बुक है। ठीक है, 2024 की। अभी मैंने 6 मंथ में ये कंप्लीट कर दी है पूरी आपके लिए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है जिनके पास आर एस अग्रवाल जिनके स्कूल में नहीं लगी हुई तो वो ये वीडियोस को नहीं देखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सबसे परफेक्ट बुक है। ठीक है, और वो चीज़ें भी सारी कवर हो जाएंगी क्योंकि कंसेप्ट तो वही रहते हैं बच्चों। ठीक है, कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है ना। अब कोई टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो जाएगा, वो सेलिना में भी ऐसे ही है। कोई आपके पास और बुक लगी हुई है वो उसमें भी ऐसे ही है। एम.एल. अग्रवाल है उसमें भी ऐसे ही है, आर.एस. अग्रवाल है उसमें भी ऐसे ही है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज है। ठीक है, समझ आ गया। तो बच्चों अब इसको आप कैसे देखोगे। ठीक है, अब सिलेबस आपको पता है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। कमर्शियल मैथमेटिक्स में जैसे ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट है, इसमें 3 चैप्टर है, जीएसटी, बैंकिंग और शेयर एंड डिविडेंड। फिर अलजेब्रा है, इसमें फिर लीनियर इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, मैट्रिसेस, और ये अपने पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर ये जीपी, रिफ्लेक्शन, सेक्शन एंड मिड पॉइंट और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरीके से आप ज्योमेट्री के भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ से मैंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सब कंप्लीट है भाई, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अब बच्चों, अब आप कोई नया बच्चा है उसको समझ नहीं आती कि कैसे पढ़ा जाए। अब तो पहले तो वो यूट्यूब पे कभी ये वीडियो देखेगा कभी वो वीडियो देखेगा। ठीक है, अपना समय इसमें ही बर्बाद कर देगा। वो कभी कहीं से सर्च करेगा वीडियो को, कभी कहीं से सर्च करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो मिली है तो फ़ायदा उठा लेना बच्चों। देखो आपने जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट करा जीएसटी, कोई कमी नहीं है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, कोई कमी नहीं है वीडियोज़ में। आप देख के मेरे को कमेंट भी करना। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपने जीएसटी चैप्टर उठाया, सब पार्ट पार्ट में दे रखी है मैंने वीडियोस। ठीक है, तो अब आपने ये चैप्टर उठाया, कॉन्सेप्ट कंसेप्ट आप सब देखो साथ के साथ, आपने वीडियो सारी खोल लो। ठीक है, एक्सरसाइज 1 है, इसमें अपने पास कितने क्वेश्चन है, 24। ठीक है, 24 क्वेश्चन है। 24 के 24 क्वेश्चन करा रखे हैं, जो सेम होगा वो होमवर्क भी दे रखा होगा। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने मेरी वीडियोस उठाई, आप सबसे पहले, अब आपके पास बहुत टाइम है, 1 साल पड़ा है आपके पास, बहुत टाइम है, अब तो मतलब रज के टाइम है आपके पास। आप वीडियोस देखो पहले फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फिर उस वीडियोस को मतलब नोट्स जरूर बनाना है, रुको अभी बताता हूँ। वीडियोस देखो, कंसेप्ट लिखो, नोट्स बनाओ साथ साथ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है, वैसे तो साथ साथ बनाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको लग रहा है साथ साथ पहले हम समझ लें, पहले आप जैसे कंसेप्ट समझ लो सारा, बाद में बना लेना नोट्स। ठीक है, क्वेश्चन जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने कंसेप्ट बताया और 5 क्वेश्चन बताए, आपने समझ लिए, उसके बाद कंसेप्ट सारा लिखो और पहले 5 क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक बनाओ, अपनी फेयर नोटबुक साथ साथ बनाओ। एक बार समय लग सकता है बच्चों, एक बार समय 100/100 आएंगे। आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर आई गोट 100/100। ठीक है, पक्का आएंगे भाई, इतनी मेहनत करोगे तो। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी है इन वीडियोस में। ठीक है, बनाने में बहुत मेहनत करी है बच्चों, जितनी मैं कर सकता था अपने प्यारे बच्चों के लिए, जितनी मेहनत मैं कर सकता था। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी करें। ठीक है, और अच्छा स्कोर लेके आएँ। तो जैसे 1 to लेके 5 तक आपने क्वेश्चन मेरी वीडियोस देख ली, फिर आपने इसमें से नोट्स बना लिए, जैसे भी आपने करना, नोट्स जरूर बनाने हैं। तो ऐसे 24 क्वेश्चंस तक देख लिए, पहले देखो, कंसेप्ट समझो, नहीं समझ आता कमेंट बॉक्स में लिखो, मैंने व्हाट्सएप नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहां पर लिख दो ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा या फिर व्हाट्सएप पे ही आपको कॉल करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये 24 क्वेश्चन तक आपने ऐसे ही करना है। अब आपके पास ये चैप्टर भी खत्म हो गया और आपके पास नोट्स भी तैयार हो गए। ऐसा नहीं करना कि दूसरी रेफरेंस बुक उठा लेनी है बच्चों, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसी को ही बार बार, जैसे अब आपका एक ये चैप्टर आप कर रहे हैं, तो अब दूसरा चैप्टर जैसे आपने एक वीक में एक चैप्टर कर लिया, फिर आपने दूसरा चैप्टर उठा लिया, कोई भी दूसरा बैंकिंग। अब आपको इसको रिवीजन पे भी रखना है, वीडियोस नहीं देखनी है, वीडियोस की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास नोट्स हैं आपके। तो वो नोट्स आप फटाफट सैटरडे संडे के लिए रखिए कि पिछला चैप्टर भी रिवाइज करना है। ठीक है ना, मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल मैथ है, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से सब करवा रखा है। ठीक है, जैसे सैटरडे संडे को फिर आप रिवाइज करिए उसको।
और आपको एग्ज़ाम्स वाले दिन आपके पास नोट्स होंगे। फिर जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे फिर आप सैम्पल पेपर लगाइए, अगर लगाने हैं तो वैसे तो मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। तो वो लगाइए अगर आपको लगाने हैं, तो यही कर लेंगे तो ये बहुत है। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर के लिए आपने करना है, ठीक है। जैसे सेकंड ये भी मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसमें समय लगेगा, बहुत अच्छे से करना, कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये आपने सिलेबस देख के डर नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। और ये वाली बुक तो मैंने अब कंप्लीट कर दिया। अगर किसी किसी के स्कूल में कोई और बुक लगी हुई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी बुक लगी हुई है मैं उसको भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इस सेशन में, ठीक है। वैसे तो जिनके पास RS अग्रवाल है, मैंने पहले ही बोला कि बुक कोई भी है, आप घबराना मत, इससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने एक एक चैप्टर रह गया, जैसे ये रह गया है, एक और रह गया होगा बस, बाकी मोस्टली तो हो गया, ये लगा लो आप 99% सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बस यही था कि जो अब नए बच्चे आए हैं वो डरो मत प्लीज़, ठीक है। डरना आपने बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अगर मैं फिर अब लास्ट में आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको वो सारी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन होंगी वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अगर आपने अब कोई कुछ कहना है, कुछ भी कहना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि वो उनको भी ये पता लगे कि यूट्यूब पे से ये सब करा दिया गया है, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है बच्चों। तो शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू एवरीवन।